मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में करीब 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। 15 तक डीएम शासन को देंगे सर्वे रिपोर्ट। जिलों में रिपोर्ट को कंपाइल करने का काम जारी। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे होगा और अब ये काम पूरा हो चुका है। और ऐसे में इस सर्वे के दौरान 8000 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच मदनी ये कहते हैं कि उन्हें सरकारी मदद नहीं चाहिए मदरसों को लेकर। 15 नवंबर को डीएम शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सरकार दिखावा कर रही है और 8000 ऐसे मदरसे पाए गए सर्वे में जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और ये सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यानी जो डेडलाइन मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को दी गई थी उसी के अंतर्गत राज्य के यानी इस अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। चरणबद्ध तरीके से ये सर्वे हुआ था, इसको लेकर आलोचनाएं भी हुई, लेकिन इसका समर्थन भी कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने किया, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया कि ये जो मुस्लिम युवा हैं, जो बच्चे हैं मदरसों में पढ़ने करने के लिए जाते हैं, उनके भविष्य के लिए एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसकी आलोचना भी खूब हुई। जो नहीं है सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, आज से नहीं है, 25 साल से ये लोग झूठ बोलते हैं। ये प्रोपेगेंडा है मीडिया के ऊपर, वरना ऐसा नहीं है कि सोसाइटी, हमारा मदरसा तो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सब की सब वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है। नहीं, हम सरकारी इमदाद नहीं देते हैं। दारुल देवबंद या दारुल के तरीके के ऊपर जो मदरसे चल रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है सरकारी इमदाद की, इसलिए कि हमें जो हमारी कौम है वो मदरसों को चलाने के लिए रहती है, हम उसमें किसी कोई सरकारी इमदाद, इसका नतीजा अच्छा नहीं है सरकारी इमदाद का। विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। विशाल, 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त, ये डेडलाइन के अंतर्गत सर्वे पूरा हुआ है? बिल्कुल पयोजी, देखिए जिस सर्वे का आदेश यूपी सरकार ने किया था वो पूरा हो चुका है और रिपोर्ट 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को जिलाधिकारियों की तरफ से सौंप दी जाएगी। लगभग 8000 की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि जो दानिश आजाद हैं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, उनका ये कहना है कि ये सर्वे इसलिए हुआ है ताकि वो मदरसों में सुधार कर सकें, उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बयानबाजी अभी सामने आ रही है अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, उससे ये लगता है कि इस पर आगे चलकर अभी और राजनीतिक मामला देखने को मिल सकता है, इस पर और ज्यादा राजनीति हो सकती है। लेकिन 8000 की संख्या में लगभग ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जिस पर अब पूरी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी जाएगी। उसके बाद गृह विभाग फैसला लेगा कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ क्या होना है। विशाल, हमने इससे पहले देखा, भले ही मदनी हो, उनका ये कहना है कि हमें सरकारी मदद नहीं चाहिए। इससे पहले ये विरोध हो रहा था कि गैर मान्यता प्राप्त तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल पयोधी, क्योंकि आप देखिए मौलाना अरशद मदनी अब ये कह रहे हैं कि उन्हें सरकारी मदद नहीं चाहिए, जो उनकी कौम है वो मदरसों को चला रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको लेकर सरकार का रुख क्या होगा इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनको लगातार सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से पहुंचाई जाती हैं। लेकिन जो 8000 साढ़े 8000 की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इनको लेकर सरकार क्या करेगी 15 नवंबर ये देखने वाली बात होगी। विशाल, आपका धन्यवाद पूरी डिटेल्स के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।